नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं अपनी ही एक स्वरचित कविता लेकर आया हूं। इस कविता की रचना मैंने अपने पिता के निवेदन पर अपने बाबा श्री हरगुन राम जी को समर्पित करते हुए 1 वर्ष पूर्व लिखी थी। इस कविता के केंद्र बिंदु हैं मेरे बाबा और परिधि पर हैं मेरे कुटुंब के एक एक अनोखे फूल। पुराने जमाने में मेरे गांव का नाम उभिरी हुआ करता था, आज उसे पूरब पट्टी के नाम से जानते हैं। मेरा गांव भारत की परंपरा में रुद्र रूप धारण किए भगवान शिव के रूप दुर्वासा ऋषि के धाम के पास पड़ता है। हर साल वहां कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के अलौकिक संयोग के शुभ अवसर पर तमसा और मंझुई नदी के संगम तट पर एक बड़ा सा मेला लगता है, जो हमारी बचपन की यादों में रची बसी एक ऐसी मणि है जिसकी आभा और चमक समय के साथ मध्यम पड़ गई है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में जब हम सभी के वक्त का पहिया घर से बहुत दूर निकलता चला जा रहा हो, तो उस पहिए को गांव की मिट्टी से जोड़ने के लिए, उसे अपने घर बार बार वापस लाने के लिए एक अपूर्व अभिप्सा को जगाने का प्रयास मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। इस कविता के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम का वह दर्शन जो भारत की आत्मा का सार तत्व है। इन्हीं कुछ एक भावों की अंजलि के साथ आज की कविता को अपनी बेजोड़ आवाज और अतुलनीय अंदाज में प्रस्तुत करने का काम फिल्म, धारावाहिक, रंगमंच, साहित्य से लेकर लोगों के दिलों तक अपनी दखल रखने वाले उस महान शख्सियत ने किया है, जिसने 90s के दशक में सबसे चर्चित और लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता में क्रूर सिंह के किरदार को उस शिखर तक पहुंचाया जहां पर चंद्रकांता क्रूर सिंह के किरदार का पर्याय बन गया। जनता की झोली से महाभारत और रामायण जितना प्यार बटोरने वाले सीरियल को आज भी जब कोई याद करता है तो जांबाज और वीरेंद्र विक्रम के किरदारों से पहले क्रूर सिंह की छवि मन में घर कर जाती है। इस किरदार ने इतिहास के पन्नों में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे फीका करने की हैसियत आने वाले भविष्य में किसी भी कलाकार में नहीं जान पड़ती है। ऐसे महान शख्सियत, अभूतपूर्व अभिनेता और जमीनी कलाकार आदरणीय श्री अखिलेंद्र मिश्र जी के मुखार बिंदु ने आज मेरी कविता के एक एक शब्द को जीवंत बनाने का काम किया है। शीश झुकाकर श्री के चरणों में मैं अपना शत शत नमन प्रेषित करता हूं। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष मेरी कविता, जिसका शीर्षक है हर के गुण गुण के गान, श्री अखिलेंद्र मिश्र जी की बुलंद आवाज और जादुई अंदाज में। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है। आज मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमन की रचना पाठ करने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है हर के गुण गुण के गान। दुर्वासा की पावन धरती सदियों से नाज कराती, दुर्वासा की पावन धरती सदियों से नाज कराती। हर साल जयंती नानक की संगम नहान बुलाती है। हर साल जयंती नानक की संगम नहान बुलाती है। उभरी की मिट्टी में जन्मा अनुराग सभी का पाया जो, मधुर प्रीत का शंख बजाने रमजू का वंशज आया जो। जिस नाम पथिक का हर गुण हो, उस राह पतित ना कोई हो। जिस नाम पथिक का हर गुण हो, उस राह पतित ना कोई हो। जिस राजगीर की संतति हम, सब कहते उनको बाबा हम। जब तक ठहरे बाबा तुम, जब तक बाबा ठहरे तुम,
माटी के बने शरीर में गुथा हुआ था ये जग सारा माले की जंजीर में। हम सबको जब छोड़ चले तुम बेबस और अकेला, तब जाकर एहसास हुआ अतरंगी यह मेला। तेरा जाना इस धरती से लगता एक बहाना, हम सबको कर एक साथ जो तेरा एक फसाना। तेरी माया तेरी छाया छूट गई जब तेरी काया, तेरे बाद कैसा नाद, कैसे रहते हम आबाद। पर तू जाने किस्सा सारा, कैसे फैला नाम हमारा। तीर नदी के अपना गांव लेकर निकले तेरी छांव, तब कुटीर को उस तेरे लगे कछुक ना फिर फेरे। जीवन की डगमग डोली में हम मस्तानों की टोली में आशाओं का उन्माद बढ़ा, उम्मीदों का परवान चढ़ा। जय भीम तिलक की रोली में तृष्णाओं की होली में सोपान शिखर का खोज लिए, जब ध्यान उसी का रोज किए। है स्वाद तुम्हारा हर क्षण में, है स्वाद तुम्हारा हर क्षण में। तुम आज यही हो हर पल में। तुम थे कभी अब हो नहीं, तुम थे कभी अब हो नहीं। हो आज तुम अब हो यही, तुम थे कभी अब हो नहीं। हो आज तुम अब हो यहीं। इस द्वंद के उस अंश में अब मन नहीं उस दंश में। अदृश्य लोक के आंगन से ज्ञात सभी को होता है। तुम गए नहीं हो अब तक एहसास सभी को होता है। जिस कुटिया के प्रांगण में ज्योति जलाई थी तुमने, उस मटिया के हर कण में फूल खिलाए हम सब ने। जो पाठ पढ़ाया था तुमने, मिट्टी की खुशबू बन हम में। उस दिए की लौ, उस दिए की लौ बन जाने को, उस दीपक के परवाने को, जिसकी मूरत मानी सबने, जिसकी सूरत जानी सबने। आज जड़ों में फूलों के पानी की प्यास बुझाएंगे। इस बगिया की खुशबू बन सबको आज नचाएंगे। गीत तेरे उस मंदिर का मिलकर हम सब गाएंगे। कालखंडों से परे तेरी महिमा बतलाएंगे। मीत सभी का बनकर हम ज्योति पुंज कहलाएंगे। तेरी ऊर्जा मेरे भीतर प्राण की अग्नि जलाती है। ज्ञान की वीणा देख तुझे अविरल धुन बजाती है। हृदय जगत में हम सबके गीत तुम ही तो गाते हो। हृदय जगत में हम सबके गीत तुम ही तो गाते हो। अलख जगाए मशाल लिए जीत तुम ही तो जाते हो। जिस लोक जहां हो करुणा भाव, तिस प्रेम भरी हो जिसकी नाव। अनुशासन जिसकी शैली हो, श्रद्धा जिसके घर खेली हो। माली का एक बगीचा देखो, जिसको तुमने सींचा देखो।
न फूल जहां कुम्हलाए हो, न शूल जहां उगाए हो। सुन सुन जिसको पाया हमने, गुनगुन जिसको गाया हमने, हर के गुण के सूत्र प्रणय को, आज सभी के गुह निलय को। उस सदन की वेदी पर हम आज तिलक लगाएंगे, उस सदन की वेदी पर हम आज तिलक लगाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा की सीमा पर हम हर साल यहां आएंगे। कार्तिक पूर्णिमा की सीमा पर हर साल यहां हम आएंगे। हर गुण महोत्सव की बेला पर याद तुम्हें कर जाएंगे। हाँ बाबा, याद तुम्हें कर जाएंगे। धन्यवाद। ये रचना डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमन, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। धन्यवाद। आप सबका प्रणाम। Hello friends, this is Dr. Praveen Kumar Anshuman. I welcome all of you to our YouTube channel Sabyasachi, Beyond the Shores. Very soon Sabyasachi is coming with its outstanding series, and that is the Genesis of the Spring. This series is based on the commitment and the talent of the new generation. The generation which, if guided in the right spirit and the direction, can bring the heaven on earth, can convert an impossible into a possibility, and can do what has never been imagined or conceptualized. This series is dedicated to the youth in our college and in the university, and which is based on the life philosophy of work is worship. Here I shall be talking of my exclusive experiences with my students, who I am sure are going to lead the world with our country and its iconic truth for which it has always been represented in the past. The great heritage of the country, its legacy and its search for truth. So wait and watch the Genesis of the Spring, coming very soon.